सकता है। अब पूरा औरंगाबाद के नाम बदलने की हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो सिर्फ इसलिए है कि बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि भाई मैं औरंगाबाद का नाम जो है संभाजी नगर चाहता हूँ, तो बस उसी को पूरा करने के लिए कल गड़बड़ में बहुत ज़्यादा हेस्ट में जो है उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाते हुए सारे कानून के मतलब हम जो कहते हैं कि पायमल्ली करते हुए है जो है उसका नाम किया है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने बाप को खुश करने के लिए उन लोगों ने इस तरीके का कदम उठाया जिसकी कानूनी तौर पे इजाज़त बहरहाल नहीं है। अदरवाइज़ अगर नहीं न करे तो हम बोलेंगे क्या हमने इसलिए वोट दिया था, क्या इसलिए MP बनाया था, क्या है ना, मतलब आप जो चाह रहे हैं मेरे से, तो जाहिर सी बात है कि बोलना पड़ेगा कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इसमें जल्दबाजी नहीं करें, एक्सपर्ट से मिले, एक्सपर्ट से बात करें, अच्छे वकीलों की जो हम लोग मतलब सर्विसेज ले सकते हैं वो ले, क्योंकि सिर्फ हंसी मजाक में हम लोग जाए या कैजुअल अंदाज में हम जाए और उसके कोई ऑर्डर हमारे खिलाफ लेकर आए तो हमारा शिवसेना से कम है जी, क्योंकि उनके तो एजेंडा है। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी अगर उनका सपोर्ट करेगी, जो प्योरली आजकल मुसलमानों के वोट के ऊपर पॉलिटिक्स करती है, अगर वो भी अगर इस सेंसिटिव इशू के ऊपर खामोश रहेगी तो जाहिर सी बात है सवाल तो बनेंगे। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से औरंगाबाद संभाजी नगर को लेकर एक बड़ा ही मुद्दा औरंगाबाद के अंदर छेड़ दिया गया है, उस्मानाबाद के अंदर से भी लोग आज जो है औरंगाबाद पहुंच गए थे। कई पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी हो, उन लोगों ने कहीं पदाधिकारियों ने जो अपने इस्तीफे दे दिए। अब ये शक्ल अलग हो गई, लेकिन लॉ क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? संविधान से बढ़कर तो कोई चीज़ है ही नहीं जो देश के कहीं कायदों को बदले या नाम बदले। अब उसके चलते हमारे साथ एक ऐसे एडवोकेट मौजूद हैं जिनका महाराष्ट्र भर में बड़ा एक अपना मकाम, एक अपना नाम है। एडवोकेट खिजर पटेल मेरे साथ मौजूद है। कल रात से जो है इनकी एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसको लेकर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक जो है सुकून का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि लॉ जब उस चीज़ में बैठता ही नहीं है, या फिर लॉ क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पहुँचे हैं, जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं कोर्ट है, न्याय का मंदिर इसको कहा जाता है। एडवोकेट खिजर पटेल से सीधे हम बात करते हैं। सर, वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सीधा सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या जिस तरीके से औरंगाबाद और संभाजी नगर के नाम को लेकर जो एक सियासत इसको कहेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं सियासत से आपसे तार जुड़े हैं मुझे लगता है, तो लॉ क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, पहले उस पर बात करेंगे। अभी देखिए ना अल्ताफ, इसमें ऐसा है कि अभी रेजोल्यूशन पास हुआ है कल कैबिनेट का जी, उसके अंदर उन लोगों ने ये पास किया है कि यहाँ से आगे जो है वो चाहते हैं, रेजोल्यूशन ऐसा पास किया है कि औरंगाबाद का जो नाम है वो संभाजी नगर हो जाए जी। लेकिन इसके अंदर जो टेक्निकल कानूनी जो नुक्ता ये है कि सिर्फ कैबिनेट ने अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो ऑफिशियली बदल दिया गया है। कानून जो है मतलब ख़ास करके जो होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस है 1953 की जी, जिसके अंदर कहीं जो मतलब पैरामीटर्स है, जिसके अंदर 5 पैरामीटर्स है जो ये कहते हैं कि जब तक वो पैरामीटर फुलफिल नहीं किए जाते, जो रिजोल्यूशन यहाँ मतलब हमारी असेंबली में कैबिनेट में पास हुआ है वो उसको भेजना पड़ता है होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को। वो लोग उसके बाद उसके ऊपर जो है डिस्कशन करते हैं, वो पूरे पैरामीटर्स चेक करते हैं और वो पैरामीटर्स के अंदर अगर वो चीज़ नहीं आती है तो उसको रिजेक्ट करने का भी उनको पावर है और उनको मतलब नो ऑब्जेक्शन देने का भी पावर है कि हाँ इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो राइट नाउ जो पोजीशन है फिल वक्त औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही है। कानूनी तौर पर उसको अभी संभाजी नगर या ऑफिशियली उसको संभाजी नगर नहीं किया जा सकता जब तक होम मिनिस्ट्री से, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से इसकी परमिशन या नो ऑब्जेक्शन नहीं आता। तो इसलिए किसी को राइट नाउ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कानूनी तौर पर साफ। अच्छा, और जैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम लोग कोर्ट पहुंचेंगे, कोई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, कोई कहता है हाई कोर्ट हम लोग जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जैसा लॉ की जब बात आ जाती है तो यहाँ पर कोर्ट में किस बात को लेकर लड़ाई होगी? संभाजी नगर औरंगाबाद के नाम को लेकर कहाँ लड़ाई जो है पल्ला भारी किसका हो जाएगा? असल में क्या है पता है कि देखिए कानूनी तौर के ऊपर ये है ना कि ऐसा ही किसी के मर्जी में आ गया तो कोई किसी का नाम नहीं बदल सकता है कि बस बदलना है बस बदल दिया है जी। उसके लिए ठोस वजूहात चाहिए। जो पैरामीटर्स जो सुप्रीम अपने होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड किए हुए हैं उसमें यह है कि जो शहर है मौजूदा उसका नाम क्यों बदला जा रहा है उसके ठोस वजूहात चाहिए, और जिसको उसका नाम दिया जा रहा है उसके ठोस वजूहात चाहिए। फिर अगर किसी शहर का नाम, अगर किसी शहर से उसकी तारीख जुड़ी है पुरानी, तो वैसे शहर के नाम को नाम नहीं बदला जाए, ऐसे नॉर्म्स है। और जाहिर सी बात है कि औरंगाबाद जो है ये एक बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है। औरंगाबाद क्यों कहा जाता है, इसकी तारीख क्या है, ये एक लंबी दास्तान है। और कॉन्ट्ररी उसके खिलाफ देखा जाए तो संभाजी महाराज का ठीक है हम लोग बहुत आदर करते हैं, लेकिन उनका हिस्ट्री से, औरंगाबाद की हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस ये साफ कहती है कि किसी नेता की भक्तिगिरी में, भक्ति में जो है किसी का नाम नहीं बदला जा सकता है। अब पूरा औरंगाबाद के नाम बदलने की हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो सिर्फ इसलिए है कि बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि भाई मैं औरंगाबाद का नाम जो है संभाजी नगर चाहता हूँ, तो बस उसी को पूरा करने के लिए कल गड़बड़ में
बहुत ज़्यादा हेस्ट में जो है उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाते हुए सारे कानून के मतलब हम जो कहते हैं कि पायमल्ली करते हुए है जो है उसका नाम किया है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने बाप को खुश करने के लिए उन लोगों ने इस तरीके का कदम उठाया जिसकी कानूनी तौर पे इजाज़त बहरहाल नहीं है, अभी इस वक्त तो नहीं, इस वक्त नहीं है। आगे क्या सूरत हाल हो सकती है अगर कैबिनेट में जैसे जिस तरीके से मंजूरी हो चुकी है, अब आगे का पड़ाव क्या रहेगा? आगे का पड़ाव तो सीधा यही कि रेजोल्यूशन जो है होम मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा। होम मिनिस्ट्री के अंदर जो जनरल सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया है उनसे डिस्कस की जाता है कि ये सही है क्या, और वो पूरे पैरामीटर्स देखे जाते हैं और उसके बाद उस पर कोई ऑर्डर दिया जाता है। जैसे 2017 तक जो है टोटल इंडिया से 51 शहरों के नाम बदलने के प्रपोजल जो है होम मिनिस्ट्री को आए थे 2017 अप्रैल तक। तो उसमें जो है 41 के नाम चेंज करने के उन लोगों ने परमिशन दी है, 10 शहरों के नाम उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने आए प्रपोजल आएंगे वो सब होंगे, औरंगाबाद भी उसमें से 11वां हो सकता है जिसको रिजेक्ट किया जाए इंशाल्लाह। तो राइट नाउ जो है किसी को पैनिक होने की और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ नाम ऑफिशियली नहीं बदला जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उसके खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि जब तक के होम मिनिस्टर जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ वो बात पहुँची उससे पहले ही कोर्ट में जाकर इस मामले को हंगामा करना, या उसके अलावा एक सियासी बात जब मैं आपसे पूछने जाऊँगा, सियासी एक सवाल जब मेरा रहेगा कि इसको सियासी तौर पर कि ऐसा तो नहीं कि कहीं लोग इसको सियासी तौर पर अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं? सर सीधा सवाल मेरा ये नहीं सियासी ऐसा नहीं है। देखिए ये इशू जो है ना एक सेंसिटिव इशू है, ये हर एक से रिलेटेड है। अब समझिए देखा कि भाई एक सियासी आदमी है, अगर वो इसमें ना करे कुछ तो आप और हम ही बोलेंगे कि यार आप कुछ कर नहीं रहे हैं। अब किसी ने किया है तो बोल रहा है कि रोटियां सेक रहे हैं, तो वो नेता करे क्या यार? तो वैसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हमको ज़रूरी है, अदरवाइज अगर नहीं ना करे तो हम बोलेंगे क्या हमने इसलिए वोट दिया था, क्या इसलिए MP बनाया था, क्या है ना? मतलब आप जो चाह रहे हैं मेरे से, तो जाहिर सी बात है कि बोलना पड़ेगा, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं इसीलिए कि बोले। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सियासी मतलब रोटियां सेकने वाली बात है। जिसको जो समझ आता है वो करेंगे। जहाँ तक कानूनी इशू है उसके अंदर हम लोग जो है रिजोल्यूशन को भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि पॉलिसी मैटर्स जो होते हैं कैबिनेट के उसको जो है जल्दी से एंटरटेन नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मैटर्स में डायरेक्शन दिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉलिसी मैटर नहीं है जिससे आवाम के मतलब रोज़मर्रा पे कोई इफेक्ट पड़ता है। औरंगाबाद के नाम बदलने से और नहीं बदलने से औरंगाबाद की तरक्की का, डेवलपमेंट का और आवाम पे डायरेक्ट फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये बहुत बड़ा पॉलिसी मैटर नहीं है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसलिए मेरी मतलब एज ए लॉ स्टूडेंट मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये आप रेजोल्यूशन को भी चैलेंज कर सकते हैं और फाइनल ऑर्डर को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में बस मैं इतना ही मतलब लोगों से कहूँगा कि देखिए अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इसमें जल्दबाजी नहीं करें, एक्सपर्ट से मिले, एक्सपर्ट से बात करें, अच्छे वकीलों की जो हम लोग मतलब सर्विसेज ले सकते हैं वो ले, क्योंकि सिर्फ हंसी मजाक में हम लोग जाए या कैजुअल अंदाज में हम वहाँ जाए और उसके कोई ऑर्डर हमारे खिलाफ लेकर आए तो हमारे पास आज मेरे हिसाब से कोई विंडो खुली नहीं है जो प्रॉपर कोर्ट के सिवाय। अब ये अलग बात है कि लोगों का एक ऑब्जेक्शन ये भी है कि आपको अब तक कोर्ट से उम्मीद है क्या जी, लेकिन एज ए लॉयर मुझे उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि भाई आज भी फेथ करना चाहिए और मतलब कोर्ट से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं आगे जाना। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है, जो आप लॉ से हटके है, अब सियासत भी आप जानते हैं, एमआईएम की तरफ बड़ा झुकाव आपका होता है, मैं सीधे आपसे सवाल ये करूँगा, और जो है कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया इस वक्त। राष्ट्रवादी के कई नेता इलियास किरमानी हो या अहमद चौश हो या मोहसिन पहलवान, जो शहर के बड़े अच्छे नाम हैं, जो भी है ना, शाम उस्मानी, सब लोगों ने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सियासी सवाल मेरा ये आपसे है, तो आपको क्या लगता है कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या दीगर पार्टियाँ जो उनके साथ गठबंधन थी, उन लोगों ने वाकई में पार्टी छोड़ देना चाहिए जिस तरीके से फैसला है? एक्चुअली क्या है मालूम है क्या, देखिए ये बड़ा मतलब दिल से लगने वाला इशू है औरंगाबाद के मुसलमानों को जी। और गवर्नमेंट जैसा कल जिस कैबिनेट में ये मतलब रेजोल्यूशन पास हुआ है वहाँ पर सेना के सिर्फ 4 मिनिस्टर थे, उद्धव, आदित्य, देसाई एंड अनिल परब। बाकी कौन था? सारे कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे। तो उसूलन वो मतलब रेजोल्यूशन पास ही नहीं होना चाहिए था। उसी के साथ जो है आप देखेंगे कि पिछले दिनों के अंदर जो थोरात साहब हैं, उसी तरीके से राजेश टोपे हैं राष्ट्रवादी के, इन लोगों ने खुला कहा था कि हमारा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का यह हिस्सा नहीं है नाम चेंज करना। तो फिर सडनली आपको क्या हुआ भाई, कौन सा सांप सूंघ गया था जिस दिन आप कैबिनेट के अंदर ये रेजोल्यूशन पास हो रहा था और आप खामोश बैठे रहें? तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है हमको शिकवा शिवसेना से कम है जी, क्योंकि उनके तो एजेंडा है। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी अगर उनका सपोर्ट करेगी, जो प्योरली आजकल मुसलमानों के वोट के ऊपर पॉलिटिक्स करती है, अगर वो भी अगर इस सेंसिटिव इशू के ऊपर खामोश रहेगी तो जाहिर सी बात है सवाल तो बनेंगे जी।
और ये बड़े और जो लोग मुस्लिम वो उनकी हमीयत है, मिली हमीयत है उन लोगों की जो रिज़ाइन दे रहे हैं, हमने उनको अप्रिशिएट किया है। मैंने आज भी उन लोगों की जितने लोगों ने रिज़ाइन किया है उनकी फेसबुक पोस्ट करके हमने उनका काम को अप्रिशिएट किया है। तो इसमें कोई सियासत नहीं है। हम मतलब जो लोग करेंगे, जो सपोर्ट में आएंगे, दे आर वेलकम, मिलकर साथ काम करेंगे। थैंक यू सो मच। ये थे एडवोकेट खिजर पटेल साहब, जिन्होंने साफ वाजे में बहुत बड़ी बात ये कही कि किसी को पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है, जो सारे ऑर्डर्स जिन्होंने बताए हैं, एक लॉयर ही बता सकता है कि क्या आखिर इस चीज़ को किस तरह से जो है पैनिक होना की ज़रूरत नहीं है। अभी औरंगाबाद का नाम तो इस वक्त औरंगाबाद ही है। अब आने वाले वक्तों में देखना ये कि क्या, जैसे सर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने की जल्दबाजी ना करे। अभी बहुत सारी पिक्चर, जैसे अक्सर एक चीज़ देखने को मिलती है, पिक्चर बहुत अभी बाकी है, इसलिए जनता से बहुत अच्छे से इन्होंने अपील की है कि आप जो है पैनिक ना हो, अभी जो है इत्मीनान से काम करें। जो लॉ है, जो संविधान है, उसी के हिसाब से हमारा देश चलेगा। सबसे सीधी बात करके पता चली। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।